वधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम् लठुन्तम् प्लवन्तम् नटम् तप्तन्तम् पदं ते भजन्तम् मनोमोर्कटन्तम् कटाक्षलिपाशे सबुद्धम् कुरुन्तम् गजासशिषदास्यो यथाति तथाहम् कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्य किमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि तन्नतिशीतं तच्छीलाद्रे निशा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्ग सहितु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यम् तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तम् त्वदन्विद्या सत्यचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्मा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। चत्वारिंशो अध्याय। दिव्यवाच प्रातरुद्धाय शिरसि सस्मरेत् पद्मोज्ज्वलम् कर्पूराभं स्मरेत् तत्र श्रीगुरुं निजरूपिणम् सुप्रसन्नं लसद्भूषा भूषितं शक्तिसंयुतम् नमस्कृते ततो देवीं कुण्डलिनीं संस्मरेत् बुधे प्रकाशमानं प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाण्यपि अमृतायमाना अते पदव्यामनुसञ्चरन्तीम् आनन्दरूपा बलं प्रपद्ये। देवी बोली, प्रातः काल उठकर सिर में प्रतिष्ठित ब्रह्मरंध्र सहस्त्र चक्र में कर्पूर की समान आभा वाले उज्ज्वल कमल का धारण करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान हैं ऐसी भावना करने चाहिए। उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विद्वान साधक को भगवती कुंडलिनी शक्ति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूप वाले प्रति प्राण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृत में स्वरूप वाले तथा अंत पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर
आनंदमयी स्त्री रूपिणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ध्यात्वेवं तशिखा मध्ये सच्चिदानंद रूपिणी मां ध्यायेदशोचादि क्रिया सर्वा समापये। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करके उसकी शिखा के मध्य में सच्चिदानंद रूप में मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शोच आदि सभी नित्य क्रियाएं संपन्न करने चाहिए। अग्निहोत्रम हतो भूत्वा मत्प्रीत्यर्थं द्विजोत्तमे भुवन्ति स्वासने स्थित्वा पूजा संकल्पमाचरे भूत शुद्धिं पुरा कृत्वा मातृकान्यासमेव निरेखा मातृकान्यासम् नित्यमेव समाचरे मूलाधारे हकारं हृदये चिरकारकम् भ्रूमध्ये तद्धिकारम् हरेकारं मस्तके न्यसेत्। न्यासान् सर्वान् समाचरेत्। कल्पेत स्वात्मनो विक्रमं धर्मादिभिः पुनः। तत्पश्चात श्रेष्ठ तुझ को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र कर पुनः होम के अंत में अपने आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। पहले भूत शुद्धि करके मात्र का न्यास करे। हरि लेखा मात्र का न्यास नित्य ही करना चाहिए। मूलाधार में हाकार, हृदय में रकार, भ्रू मध्य में इकार और मस्तक में हरिकार का न्यास करना चाहिए। तत् मंत्रों के कथनानुसार अन्य सभी न्यासों को संपन्न करना चाहिए। फिर अपने शरीर में धर्म आदि सभी सत्कर्मों से पूर्ण एक दिव्य पीठ की कल्पना करने चाहिए। ततो ध्यायन् महादेवीं प्राणायामभिम्बिते इदं मोदेवं स्थाने पंचप्रेतासने बुधे। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदा शिवे
पंच महाप्रीता पादमूले मम स्थिता पंचभूतात्मका हेति पंचवस्थात्मकायपि अहं व्यक्तचिद्रूपा तदितास्मि सर्वदा ततो विष्टिरतं याता शक्तितन्त्रेषु सर्वदा ध्यात्वैवं मानसैर्भोगे पूजिन्मां जपेदपि। तदनंतर विज्ञ पुरुष को प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए अपने हृदय कमल स्थान में पंच प्रेत आसन के ऊपर महादेव का ध्यान करना चाहिए। वो आसन ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर जिसके चार पाए हैं और भगवान सदा शिव उसका फलक है, उसका पटड़ा है। ये पांचों महाप्रेत मेरे पाद मूल में अवस्थित हैं। ये महाप्रेत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पांच भूतों एवं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तथा अतीत, इन पांच अवस्थाओं के स्वरूप हैं। हम साधारणतया तीन ही अवस्थाओं को जानते हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। जन साधारण के बीच में ये तीन ही अवस्थाएं हैं, लेकिन योगियों और साधकों के लिए दो अवस्था है। तुरीय अवस्था में शीत है, तुरीय संध्या जपेत वाक सिद्ध और इन सब से परे अतीत अवस्था। इन पांच अवस्थाओं के ये स्वरूप हैं, जिनमें तथा व्यक्त रूप वाली में इन सबसे सर्वथा परे है। शक्ति तंत्रों में ब्रह्म आदि का आसन रूप में परिणत होना सर्वदा पसंद है। इस प्रकार ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा करे और मेरा जप भी करे। जपम समर्प्य श्री दिव्ये ततो अर्घ्य स्थापनम चरी पात्रासादनकं कृत्वा पूजा द्रव्याणि शोधये जलेन तीन मननाच अस्त्र मंत्रेण देशिके दिग्बंधं त्रिपुरा कृत्वा गुरुर्नत्वा ततैपरम् तदनुज्ञां समादायि मायि पीठे ततैपरम् हृदि संभावितां मूर्तिम् मम दिव्यां मनोहरां। श्री देवी को जप अर्पण करके अर्घ्य स्थापन करना चाहिए।
सर्वप्रथम पूजन पात्रों को सामने रखकर साधक अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करे। उन्हें इसी मंत्र से दिग्बंध करके गुरु को प्रणाम करने के आनंतर उनकी आज्ञा लेकर साधक अपने हृदय में भावित मेरी दिव्य मनोहर मूर्ति को बाह्य पीठ पर आवाहन करे। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। आवे ततः पीठी प्राण स्थापन विद्या आशिनाहने अर्घ्यम वाद्याय आचमनम तथा स्नानं वा सूद्रयं चैव मूषिणानि च सर्वशै गन्धपुष्पं यथा योग्यं दत्त्वा दिवेश्व भक्तिते यन्त्र स्थानामावृत्तीनां पूजनं समज्ञाचरे प्रतिवारं शक्तानां शुक्रवारो नियम्यते। इस प्रकार आसन आवाहन अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान तो हर प्रकार के आभूषण गंध पुष्प आदि भगवती को यथोचित रूप से भक्ति पूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आवरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा है तो शुक्रवार का दिन निर्धारित है। यदि सप्ताह में 7 दिन वे पूजा नहीं कर सकते हैं तो एक दिन शुक्रवार को अवश्य ही उनको भगवती की आराधना करनी चाहिए। मूलदेवी प्रभारूपा स्मर्तव्य अंगदेवता तत्प्रभापटल व्याप्तम् त्रैलोक्यं च विचिन्त्य पुनरावृत्ति सहितां मूलदेवीं च पूजयेत् गन्धादिभिः सुगन्धस्तो तथा पुष्पे सुवासिते नैवेद्य तर्पणैश्च एव ताम्बूले दक्षिणादिभिः तुष्येनां तत्कृतेन नाम्नां सहस्रकृते कवचेन च सूक्तेनां रुद्रे विरति प्रभु दिव्य धर्म शीर्षो मंत्रे नीलेकोपनिषदुद्भवे
देवी की प्रभा स्वरूप आवरण देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उन देवी की प्रभा मंडल में त्रिलोकी व्याप्त है, तीनों लोक, आकाश, पाताल और ये पृथ्वी लोक, ये तीनों के तीनों देव रूप जो है उस देवी की, उस आदि शक्ति की प्रभा मंडल में है। ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा भाव करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित गंध आदि द्रव्यों से, सुंदर वास से युक्त पुष्पों से, सुवास से सुंदर सुंदर फूल लेकर विभिन्न प्रकार की नैवेद्यों, तर्पणों, तांबुलों तथा दक्षिण आदि से आवरण देवताओं सहित मुझ मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ही राजन आपके द्वारा रचित सहस्त्र नाम के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही देवी को अहम रुद्रेर्भि कर्णयाम इत्यादि लेखो उपनिषद संबंधी दिव्य अथर्व शीर्ष मंत्रों, दिव्य अथर्व शीर्ष माँ भगवती द्वारा ही देवताओं के अनुरोध पर जब देवताओं ने कहा काशी तुम महादेवी थी, प्रश्न किया तो भगवती ने स्वयं बताया अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। दिव्य शीर्ष के मंत्रों और महाविद्या के प्रधान मंत्रों से मुझे बार 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 प्रसन्न करना चाहिए। महाविद्या महामंत्रे तोषीन् मां मुहुर्मुहुः क्षमापि जगद्धात्रीं प्रेमार्द्र हृदयो नरे। पुलकित सर्वांगे वाष्प अरुद्धाक्षिणी स्वने नित्य गीतादि घोषेण तुषीन् मां मुहुर्मुहुः। तत्पश्चात पुलकित समस्त अंगों से अश्रु से अवरुद्ध नेत्र जब वैराग हो जाता है, अतिशय प्रेम हो जाता है, तो नेत्रों से अश्रु की गंगा जमुना बहने लगती है। ये प्रेम के आंसू है, भगवती में अनुराग के आंसू। अवरुद्ध नेत्र तथा कंठ भी अवरुद्ध हो जाए, बोलना चाहते हैं लेकिन वाणी नहीं निकलती। हृदय प्रेम से आर्द्र हो जाए, गीला हो जाए, जैसे भगवती जगदम्बा का हृदय है दयार्द चित्ता है, जिसका हृदय सदा आर्द्र रहता है, हमारा हृदय भी वैसा ही हो जाए। जब ऐसा करके वह साधक मुझ जगत धात्री के प्रति क्षमा अपराध के लिए प्रार्थना करे, साथ ही नित्य और गीत आदि की ध्वनि से मुझे बार 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 प्रसन्न करे, क्योंकि मैं सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिपादक वेद परायणाश्च एव पुराणे सकलैरपि प्रतिपाद्यायतोऽहं वे तस्मात् स्तोषेतु माम्। निजं
निजम सर्वसमपि मे संदेहम नित्यशो अर्पेत नित्ये होमं ततये कुर्याद् ब्राह्मणाश्च सुवासिने वटकान् पामरान् देवी बुद्ध्या तु भोजे नत्वा पुनः सहृदये युक्तक्रमेण विसर्जे। चूंकि मैं सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, अतः उनके पाठ पारायणों से मुझे प्रसन्न कर जाता है। देह सहित अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व मुझे नित्य अर्पित कर देना चाहिए। तदनंतर नित्य होम करे। अपना जितना भी आपके पास धन है, जो भी संपत्ति है, वो नित्य भगवती को अर्पण कर दे। उसे उसके स्वामी बना और स्वयं उसके नौकर बनकर, कर्मचारी बनकर उसका उपभोग कर। फिर देखिए कैसा आनंद आता है। हम अक्सर कहा करते हैं, मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अब नुकसान हो किसी फर्म में, किसी संस्थान में, तो बताओ नौकर का क्या गया? नुकसान होगा तो मालिक का होगा, लेकिन ऐसा भाव आना कठिन है। भगवती कहती है सब कुछ मुझे नित्य अर्पित कर देना चाहिए। तदनंतर नित्य होम करे। ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, वटकों तथा अन्य दीन लोगों को देवी का रूप समझ कर ही उन्हें भोजन कराना है। जिनको भी आपको भोजन बाद में खिलाए पूजा के उपरांत, तो उनमें यही भावना करें कि भगवती जगदम्बा शक्ति स्वयं आकर के उस भोजन को ग्रहण कर रही है। उन्हें नमस्कार करके अपने हृदय में जिस क्रम से आवाहन आदि आपने किया हो, ठीक उसके विपरीत कर्म से जैसे जैसे उनका आह्वान किया है, उनको आमंत्रित किया है, वैसे भी वैसे उनको विदा करना है, विसर्जन करना चाहिए। सर्वलीलया कुर्यात् पूजनम मम सुव्रत हरिलेखा सर्वमंत्राणां नायिका परमा स्मृता हरिलेखा दर्पणे नित्यम् अहं तत्प्रतिबिम्बिता तस्माद्रिलेख्या दत्तम् सर्वमन्त्रे समर्पितम्। ये सूरत मेरी संपूर्ण पूजा हरिलेखा हरि मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि ये हरिलेखा सभी मंत्रों की परम नायिका कही गई है।
हरिलेखा रूपी दर्पण में निरंतर में प्रतिबिंबित होते रहती हूँ, जैसे आप दर्पण में आईने में प्रतिदिन अपना दर्शन करते हैं, अपने आप को देखते हैं। उसी प्रकार इस हरिलेखा रूपी दर्पण में प्रतिदिन निरंतर एक बार रहे अनेक बार भगवती का प्रतिबिंब देखें, उनकी छवि देखें, क्योंकि भगवती स्वयं कह रही है कि मैं इसी दर्पण में यानी कि हरिलेखा हरि मंत्र के अंदर ही प्रतिबिंबित होती रहती है। अतः हरिलेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाता है। भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधि पूर्वक पूजा करके अपने को कृत्य समझना चाहिए। गुरु संपूज्याय भूषाद्या कित्ते तुमावहि एवं पूजी देवीं श्रीमद्भुवने सुंदरी न तस्य दुर्लभं किंचित् कदाचित् क्वचिदस्ति देहान्ते तु मणिद्वीपम् मम्यातीव सर्वथा। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ श्रीमद् भुवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय में कहीं पर भी दुर्लभ नहीं रह सकती। देहावसान होने पर वह निश्चित ही मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाता है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। फिर देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। ये ओ देवी स्वरूपो सो देवानेत्यं नमन्ति तम् इति ते कथितं राजन् महादेव्या प्रपूजनम् विवृष्येत दक्षिणाप्य अधिकारानुरूपते कुरु मे पूजनं तेन कृतार्थे त्वं भविष्यसि। हे राजा, इस प्रकार मैंने आपसे महादेवी के पूजन के विषय में बता दिया। आप इस पर भले भांति विचार करके अपने अधिकार के अनुरूप मेरा पूजन कीजिए, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। इदं तु गीता शास्त्रम में नाशिष्याय वदेत् क्वचित् न भक्ताय प्रदातव्यम् न धूर्ताय न दुर्हृदे प्रकाशनम मातुर उद्घाटनम रोजयो
तस्माद्वश्यं यत्नेन गोपनीयम् इदं सदा। जो सत शिष्य नहीं है उसे कभी भी मेरे इस गीता शास्त्र को नहीं बताना चाहिए। साथ ही जो भक्त न हो, धूर्त हो तथा दुरात्मा हो, उसे भी इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। अनाधिकारी के समक्ष इसे प्रकाशित करना वैसा है जैसे अपनी माता की वक्षस्थल को प्रकट कर दिया हो, यानी अपनी माँ का वक्षस्थल वस्त्र को हटा करके किसी को दिखा दिया है। अनाधिकारी के समक्ष इसको प्रकट करना वैसा है। अतः इसे सदा ही प्रयत्न पूर्वक अवश्य गोपनीय रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। देयं भक्ताय शिष्याय यशपुत्राय चैवहि सुशीलाय सुविशाय देवी भक्ति युताय। भक्ति संपन्न शिष्य को तथा सुशील सुंदर और देवी भक्त परायण ज्येष्ठ पुत्र को ही इसका उपदेश करना चाहिए। पीले अच्छी भांति भली भांति परख लेना चाहिए कि जिस शिष्य को मैं ये श्रीमद् भगवती गीता का प्रकट कर रहा हूँ, वो देवी की भक्ति में परायण है या नहीं, इसका अधिकारी है या नहीं, उसका सचमुच में भगवती के प्रति अनुराग ऐसा प्रेम हो गया कि वो भगवती के अतिरिक्त दूसरे किसी को जानता ही नहीं। शादकाले पठेदेतद् ब्राह्मणानां समर्पिते तृप्तास्तत्पित्रे सर्वे प्रयान्ति परमं पदम्। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ करता है उसके सभी पितृ तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यासवाच इत्युक्ता सा भगवती तत्रैवान्तर्धीयत दिवाश्च मुदिता सर्वे देवी दर्शनतो भवन। व्यास कहते हैं हे जन्मेजय, ऐसा कह करके भक्ति वहीं पर अंतर्धान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। ततो हिमालय जज्ञे देवी हेमवती तुषा या गौरीति प्रसिद्धा दत्ता सा शंकराय चा। हम लोग माँ भगवती वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब जाते हैं और भगवती का दर्शन करके बाहर आते हैं,
उस समय हमें कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद आता और कितना आह्लाद आता है, क्योंकि हम उसको भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप जान करके, उनका सिद्ध पीठ जान करके वहां दर्शन कर रहे हैं। और जब इन सभी शक्ति पीठों के पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री उस मां जगदम्बा, उस सर्वशक्ति का हमें दर्शन होगा, तो जैसे देवता प्रसन्न हुए, हम कितने प्रसन्न होंगे। तदनंतर वे देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वे शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात ततये स्कंदये समुद्भूतये तारकास्तीन पातिते समुद्र मंथने पूर्वम रत्ना अन्या सुरनदाधिप तत्र देवी सुता देवी लक्ष्मी प्रात्यर्थमादरात तेषाम् अनुग्रहार्थाय निर्गतातुरमा तत्पश्चात कार्तिकेय उत्पन्न हुए, और जिसके लिए देवताओं ने भगवती का आराधन किया, उन कार्तिकेय स्कंद भगवान ने उस तारकासुर का संहार किया और देवताओं को उनका खोया हुआ भाग स्वर्ग और यज्ञ को पुनः प्रारंभ कराया। हे नारायण, पूर्व समय में समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती की स्तुति की। तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए वे भगवती ही पुनः रमा के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। वैकुंठाय सुरदत्ता तेन तस्यैषमो भवत् इति ते कथितं राजन् देवात्म्य उत्तमम्। देवताओं ने उन लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप दिया, इससे उन्हें परम शांति हुई। हे राजा, मैंने आपसे भगवती के इस उत्तम महात्म्य का वर्णन कर दिया। गौरी लक्ष्म्यो समुद्भूति विषयं सर्वकामिदं नैवाच्यं त्वेत अन्यस्मै रहस्यं कथितं गीता रहस्य भूतेयम् गोपनीया प्रयत्नते सर्वमुत्तम सामासेन यत् पृष्ठं तत्त्वया अनन् पवित्रं पावनं दिव्यम् पवित्रं पावनं दिव्यम् किं भूयश्रोतुमेच्छसि। गौरी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मेरे द्वारा कहे गए इस रहस्य को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रहस्य में यह गीता सदा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है।
ये अनग, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। यह दिव्य प्रसंग स्वयं पवित्र है तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। अब आप उन्हें क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तम स्कन्धे देवी गीतायां बाह्य पूजा विधिवर्णनं नाम चत्वारिंशो अध्याय। सप्तम स्कन्धे समाप्ते। सच्ची दरबार की जय। सविधि पराशक्ति नेत्रा परमार्थ ते अथे संविदिता नित्यं पूजेद मुनि सत्तमा। सूत जी 60,000 ऋषियों को तत्व का प्रतिपादन करते हुए बताते हैं कि शक्ति का रूप क्या है। संविधि वस्तुतः शक्ति का स्वरूप है। कोई शक्ति को जड़ रूप प्रकृति मानता है, कोई शक्ति को जड़ चेतन उभयात्मिका मानता है, कोई शक्ति को ब्रह्म से भिन्न मानता है। लेकिन भगवान वेद व्यास कहते हैं कि वे सभी पक्ष वस्तुतः विचार करने पर नहीं ठहरते। क्यों नहीं ठहरते? इसे ही देवी गीता में उन्होंने बताया है। संविद ही पराशक्ति है। संविद एव पराशक्ति। इसमें एव पद किसी को व्यावृत करने के लिए लगा है। आप किसी को निमंत्रण दें तो या तो आप कहेंगे आप भोजन के लिए आइए, इसमें उनका पूरा परिवार भी आ सकता है। लेकिन यदि आप कहते हैं आप ही भोजन करने के लिए आइएगा, अर्थात पत्नी और बच्चों को साथ में मत लाइएगा, ही हमेशा किसी को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म से भिन्न जड़ रूपात गुणात्मिका प्रकृति की संभावना को हटाने के लिए एव शब्द है। इस तत्व को नहीं समझकर जिनकी बुद्धि में सांख्य का ही भाव है, जो सांख्य को इस सब कुछ समझते हुए सोचते कहें कि देवी तो माया है और माया से साधक को क्या मतलब, जिसे माया चाहिए वही इसकी पूजा करे। पर वस्तुतः यह माया की पूजा नहीं है। सप्तशती में भी विचार करने पर यही बात समझ में आती है। यहाँ भी वही बात स्पष्ट कह दी कि पराशक्ति संविद ही है। सांख्य बुद्धि वाले मनुष्य इसे माया मानते हैं, विज्ञान को अज्ञान मानते हैं। वास्तव में ज्ञान अज्ञान है नहीं, ज्ञान और अज्ञान आपस में विरुद्ध हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि अज्ञान स्वतः ज्ञान रूप है। जब कहते हैं कि मैं अज्ञ हूँ, तब भी यही कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। इस बात का ज्ञानी है तभी तो यही कह रहे हैं। प्रतिदिन इस देवी गीता का पाठ करें और आजकल की समस्या समय अभाव है तो प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो नवरात्रि के 9 दिन
इन 9 अध्यायों का पाठ करें, श्रवण करें और मनन करें। माँ भगवती की आप पर अपार कृपा निरंतर बरसे। गुरु सच्चे दरबार की जय। सप्तम स्कंद में ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक सृष्टि का वर्णन, नारद जी द्वारा दक्ष पुत्रों को संतानोत्पत्ति से विरत करना, सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा, च्यवन मुनि के साथ उनका विवाह, अश्विनी कुमारों द्वारा पति को नित्यवान और सुंदर बनाना, राजा शर्याति के यज्ञ में च्यवन मुनि का अश्विनी कुमारों को सोम रस देना, इंद्र का विरोध करना, राजा रेवत की कथा, सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में कुकुस्ती, विनाश, मंधाता की कथा, अरुण द्वारा राजकुमार सत्यव्रत का त्याग, सत्यव्रत का मन में भगवती जगदम्बा के मंत्र जप में रत होना, अरुण द्वारा नीति शास्त्र की शिक्षा, हरिश्चंद्र का राजा बनना, विश्वामित्र का अपने आश्रम में आना और सत्यव्रत द्वारा किए गए उपकार को जानना, विश्वामित्र का दर्शन को सशरीर स्वर्ग भेजना, प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण करने से वरुण का क्रोध होना और राजा हरिश्चंद्र का जलोदर योग से ग्रस्त होना, शून्यस्तेप की कथा, विश्वामित्र के द्वारा हरिश्चंद्र को ठगना, दक्षिणा है तो राजा हरिश्चंद्र का स्वयं रानी और पुत्र को बेचने के लिए काशी जाना, विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगना, अपने और रानी को विक्रय करके दक्षिणा चुकाना, विश्वामित्र का हरिश्चंद्र को चंडाल के हाथ बेच करके ऋण मुक्त करना, सर्पदंश से रोहित की मृत्यु, चिता बनाकर रोहित को उस पर लेटा कर राजा रानी का भगवती का ध्यान करके स्वयं भी चिता में जलने के लिए उद्यत होना, तो देवताओं के राजा के पास आना और स्वर्ग के लिए चलने का आह्वान करना, दुर्गम दैत्य की तपस्या, उनकी वर प्राप्ति, भगवती का शक्ति तथा शाकंभरी रूप का प्राकट्य, दुर्गम का वध, देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति, जनमेजय से व्यास जी द्वारा देवी की महिमा का वर्णन करना और उनकी आराधना करने के लिए कहना, शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा, तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा भगवती का हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होने का आश्वासन देना, देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन, भगवती का अपनी सर्वव्यापकता दिखाते हुए विराट रूप दिखाना, देवताओं द्वारा स्तुति, भगवती का सौम्य रूप धारण करना, हिमालय तथा देवताओं से परम प्राप्ति का उपाय बताना, भगवती आदि शक्ति द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तथा कुंडली जागरण की विधि बताना, अपने ब्रह्म स्वरूप का हिमालय से वर्णन करना, अपनी श्रेष्ठ भक्ति कैसे की जाए ये बताना, देव तीर्थों व्रतों और उत्सवों का वर्णन करना, देवी पूजन के विविध प्रकार, देवी की पूजा विधि और फल श्रुति, ये सभी प्रसंग आपने सप्तम अध्याय में सुने। माँ भगवती की अपार कृपा, उनका विशेष अनुग्रह है,
और उसी से ये कार्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और शीघ्र ही पूर्ण होगा। सच्चे दरबार की